आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, बट एग योक का क्या करें? एग योक्स हमेशा ही एक डिबेट का इशू रहे हैं। क्या ये कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए सही होते हैं या नहीं होते हैं? ये कंफ्यूजन आज तक सुलझ ही नहीं पाई है। अगर आप भी रोज एग्स कंज्यूम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपने डाइट में सही कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो न सिर्फ वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, बट आपको अच्छा नरिशमेंट भी देने में मदद करेगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि कोहली। आई एम द न्यूट्रिशनिस्ट एंड चीफ डायबिटीज एजुकेटर एट मेदांता द मेडिसिटी। क्या आपको पता है एग योक्स जो हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जो विलन समझे जाते हैं, शायद उनका कोलेस्ट्रॉल से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता है। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा और फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे समझने के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एग योक्स में कोलेस्ट्रॉल के अलावा और कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर हम एग योक्स के न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के अलावा विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें कोलिन पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ एंड मेमोरी फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें कुछ हेल्दी फैट्स एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही कंपोनेंट्स हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये सही है कि एग्स में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, बट अगर हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्पाइक होने की बात करें तो इसमें अदर फैट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेसिफिकली ट्रांस फैट, जो कि हमें रीहीटिंग ऑफ ऑयल या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और सैचुरेटेड फैट्स, जो कि रेड मीट, बटर, क्रीम, चीज़ एक्सेट्रा जैसी चीज़ों में भी पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। चलिए अब जानते हैं व्हाट आर द साइंटिफिक स्टडीज ऑन एग कंजम्पशन। तो अगर हम साइंटिफिक स्टडीज की बात करें तो देयर आर मेनी स्टडीज ऑन एग कंजम्पशन, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हैं। बट ये रिजल्ट्स कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वन, एथनिसिटी, कि वो किस पॉपुलेशन पे स्टडी हो रही है। सेकेंड, अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन अपार्ट फ्रॉम एग कंजम्पशन। एंड थर्ड, हाउ एग्स आर कंज्यूम्ड while eating. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको साइंटिफिक स्टडीज ने इम्पोर्टेंस दी है। तो अगर हम जनरल हेल्दी पॉपुलेशन में एग कंजम्पशन की बात करें तो हैविंग 1 or 2 एग्स इन अ डे माइट नॉट कॉज एनी मेजर प्रॉब्लम, बट ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप एग किन दूसरी चीज़ों के साथ खा रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्स को हाई सैचुरेटेड फैट के साथ कंज्यूम किया जाए, लाइक चीज़, बटर, बेकन, सॉसेजेस, हैम जैसी चीज़ों के साथ कंज्यूम किया जाए, तो वो सारे आइटम्स ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ पे ला सकते हैं एज कम्पेयर टू एग्स। इसके अलावा अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं या जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, तो उनके केस में प्रॉबेबली अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 एग्स इन अ वीक माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इन सारे इश्यूज को आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करें और उनकी दी हुई एडवाइस को फॉलो करें। एक और पॉइंट जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप होल एग्स को कंज्यूम करते हैं, आप उसे हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीज़ों के साथ कंज्यूम ना करें। That is, do not add too much of butter, cheese, bacon or sausages along with eggs. Rather than that, आप उसे मिनिमल ऑयल या फिर बॉइल्ड फॉर्म में कंज्यूम करें या पोस्ट फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, एंड ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ताकि आपका न्यूट्रिएंट इनटेक बैलेंस हो सके। चलिए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अबाउट इंक्लूडिंग एग्स इन योर डाइट। अगर आप अपनी डाइट में एग्स को शामिल करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखें। इट इज़ बेस्ट कि आप एग्स को बॉइल्ड या पोस्ट फॉर्म में कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीज़ें एग्स के साथ कंज्यूम ना करें।
ये ध्यान रखें कि जब भी आप एग्स खाते हैं तो हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स अलोंग विद दैट, ताकि आपके अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएं। साथ ही ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप एग्स को कंज्यूम करते हैं, यू कैन हैव अप टू 1 और 2 एग्स इन अ डे अगर आप हेल्दी हैं। बट अगर आप किसी हार्ट इशू या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से सफर कर रहे हैं, देन फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड अकॉर्डिंगली आप एग्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक सवाल जो अक्सर बहुत लोगों के मन में आता है कि क्या डेली एग्स खाने से हमारी हार्ट हेल्थ अफेक्ट होती है, या एग्स का क्या बुरा असर होता है हमारी हार्ट हेल्थ पे। तो अगर हम स्टडीज की माने तो डेली एग कंजम्पशन अगर मॉडरेट क्वांटिटी में किया जाए तो उसका हार्ट हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं होता है, क्योंकि एग्स में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं पर वो लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि विद इन परमिसेबल लिमिट है। बट हाँ, एग्स आप किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप दिन में एक एग खाते हैं तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ नहीं अफेक्ट होगी, बट एग के साथ आप कौन से अदर आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं या आपका फैट इनटेक कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट जरूर आपकी हार्ट हेल्थ पे पड़ सकता है। इस वीडियो के थ्रू मैंने एग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें और टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।